हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुलाब का पौधा। दोस्तों, अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गई है और गुलाब के पौधे में क्या हो रहा है कि चींटियां अटैक आ रही है। इस तरह से जब फ्लावर खिलना स्टार्ट होती है तो इसमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ का यहाँ पर नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे कि गर्मी के मौसम में हमारे चींटियां, वो देखिए कि हमारे कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो बड़े साइज में खिली हुई है, लेकिन यही पौधे में कुछ इस तरह से फ्लावर खिल नहीं रही है। ये जिस तरह से खिलना चाहिए उस ढंग से ये फ्लावर नहीं खिल रही है। तो यहाँ पर चिड़ियाँ क्या करती है कि गमले में वो ठंड की वजह से ये अपना घर बनाना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि इस तरह से जब हम लोग गमले में मिट्टी भरते हैं तो वो इनके जब नीचे छिद्र रहती है तो छिद्र के नीचे से वो यहाँ से चिट्टी ठंड पानी जब यहाँ हम लोग डालते हैं ऊपर, तो नीचे की ओर से पानी जब बाहर निकलती है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, चींटियाँ वहाँ पर घर बनाना स्टार्ट कर देती है और वो गर्मी की वजह वो ठंड में रहना पसंद करती है, क्योंकि गर्मी की वजह से वो चींटियाँ इधर उधर छटपटाने लगती है और भागने लगती है। तो इस तरह से ये हमारे पौधे पर भी, इनके जो देख रहे हैं हमारे गुलाब का पौधा है उसमें भी चींटियाँ अटैक करती है और ना तो फ्लावर को खिलने देती है और ना ही फ्लावर को अच्छी तरह से बढ़ने देती है। तो दोस्तों, आपको ऐसा क्या करना होगा, क्या ऐसा आप अचूक उपाय करें जिससे आपका फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया तरह से खिले और खिलने के वजह आपका प्लांट से हरा भरा और सोबर सुंदर अच्छी बनी रही। तो दोस्तों, हमें 5 ऐसा नुस्खा अपनाना चाहिए, जैसे हम आपको दिखाएंगे अपनी वीडियो पर कि किस तरह से आपको नुस्खा अपनाना हो और क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ती है। तो चींटियाँ की वजह से क्या होता है, इनकी इस तरह से पत्तियाँ पर धब्बे धब्बे बने हुए रहते हैं और ये इनके धब्बियाँ इस तरह से ये पौधे को खराब कर देती है और फूलों को भी ये नष्ट करने लगती है। तो हमें इस पर बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पौधे को बचाइए, क्योंकि इस तरह से भी देखिए हमारे प्लांट्स किस तरह से ये बिल्कुल ख़राब हो रही है। तो इसे हमें कुछ उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये हमारे हैं लक्ष्मण रेखा। ये हम लोग क्या करते हैं, किचन में कहीं भी खाना या भोजन कहीं भी रखते हैं तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे ठंड की वजह से वो चींटियाँ वहाँ तक अटैक करती है। तो इसको आपको भगाना, इसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग कभी भी पूजा या पाठ में काम लेते हैं अपना जौ उगाने की तो वो क्या होती है कि वहाँ पर चींटियाँ आकर उसको नष्ट करने लगती है। तो उसको भी बचाने के लिए हम लोग इस तरह से यहाँ पर रेखा को पार देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह से आप मोटे लकीर में पार दें। और नहीं तो दोस्तों, आप क्या करें कि इस तरह से हमारे गमले हैं जहाँ पर चींटियाँ अभी भी लगी हुई है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर पत्ते पर चींटियाँ किस तरह से चढ़ रही है और ये 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते बढ़ते ये अपने झुंड को ले आती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको पार देना है, जैसे कि हम आपको अपने वीडियो पर दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप पार दे। हम देखिए इस गमले में एक गोलाकार बना दी। इससे क्या होगा, ये जो भी चींटियाँ यहाँ पर आएगी वो आते ही इस लक्ष्मण रेखा की पाउडर, ये तो घिसकर पाउडर तैयार हो गया, तो इसको चाटते ही वो मर जाएगी और मरने के बाद वो चींटी इस पर बिल्कुल भी नहीं आएगी और इस टहनिए पर भी चींटी अटैक करती है और चढ़ जाती है। तो अब हमें इसकी मिट्टी को देखभाल करना है। तो इस मिट्टी में आपको करना क्या है कि हमारी लक्ष्मण रेखा और नहीं तो इस तरह से ये हमारे चौक को यहाँ पर दबा देना है। जैसे कि ये हमारे छोटे एक पौधे के लिए इससे भी छोटे साइज का चौक, जैसे हम लोग इतने सारे चौक को ले ली है, तो इस चौक को आपको यहाँ पर दबाना है। तो हम आपको दबाकर भी इसको दिखाते हैं कि किस तरह से दबाना है। दोस्तों, आपने इस प्रतिक्रिया को एकदम अच्छी तरह से पूर्ण करें ताकि ये प्लांट्स तक अच्छी तरह से ये बढ़ सके। तो आप देख सकते हो हमारे वीडियो पर कि मैंने किस तरह से यहाँ इस तरह से आपको
दबा देना है। दबाने के बाद आप मिट्टी से इसको कंप्लीट ढक दें ताकि ये अंदर की ओर गले, और गलने के बाद ये मिट्टी में मिक्स हो जाए। उसके बाद दोस्तों मैंने दूसरा ट्रिक बता दिया है। अब तीसरी ट्रिक की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये तो मैंने यहाँ पर गाड़ दिया है, लेकिन इसमें अब आपको पानी डालना है। तो इस तरह से आप पानी डाल दें, क्योंकि ये जब धीरे धीरे अंदर की ओर गलेगी वैसे वैसे ये प्लांट्स को न्यूट्रिशन पहुँचाने की प्रतिक्रिया को पूर्ण करेगी और आपका फ्लावर अच्छी तरह से खिलेगी। दोस्तों अब हमारा तीसरा ट्रिक क्या है तो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे हल्दी टर्मरिक हम लोग किचन में यूज लेते हैं, तो इसको भी आपको डाल देना है। तो इस तरह से आप डाल दे, चारों तरफ से डाल दे, ताकि ये क्या होगा कि ये प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी पहुंचाएगी। दूसरी बात है कि हल्दी हमारे कई घावों को, रोगों को दूर करती है। उस तरह से इस मिट्टी में लगे फंगस, वाइट फंगस है, चींटी है, मिलीबग है, किसी तरह का भी अटैक अगर लगती है तो वो दूर कर देगी। अब मैंने तीसरे ट्रिक बताई हूँ। अब चौथे ट्रिक को क्या करना है, इस तरह से हमारे जो मैंने आपको चौक को दिखाई हूँ, और आपको इस तरह से देखिए यहाँ पर चौक को चूर कर डालना है। थोड़े से ये हमारे लक्ष्मण रेखा है, इसको आप एक पौधे के लिए इस तरह से इसमें डाल दें। ये क्या होगा, डालते ही अच्छी तरह से घुल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि कितनी बढ़िया तरह से ये घुल रही है। तो ये हमारा घुल गया है। अब देखिए इसको आप स्प्रे वाले पंप में भर लें। तो दोस्तों मैंने इस तरह से यहाँ पर भर दी है। अब इस पानी का कलर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है, इस तरह से प्लांट्स को या पौधे को, फूल को नहला दे, ताकि ये लगी हुए फंगिसाइड भी इसमें अटैक आ रही है तो वो रुक जाएगी। और दूसरी बात है कि इस तरह से देखिए यहाँ पर हम इस तरह से स्प्रे कर देते हैं, इस पर चींटियाँ भी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने लक्ष्मण रेखा का घोल मिलाकर स्प्रे कर रही हूँ। तो इस तरह से आप स्प्रे कर ले। अब आपको करना क्या है, तो दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमारे विनेगर है। मैं 5वां ट्रिक बता रही हूँ, आप अच्छी तरह से ध्यान से देखें और समझें। तो ये हमारे विनेगर है और ये हमारे कपड़े धोने वाले सोडे हैं। दोस्तों आपने खाने वाले सोडा का नाम सुना होगा, पर आपको एक कपड़े धोने वाले सोडे भी आते हैं। तो अब आपको करना क्या है, ये हमारे 1/2 लीटर पानी है, 1/2 लीटर में इसको डाल देना है। इस तरह से आप डाल दें और डालने के बाद आपको इसमें एक ढक्कन विनेगर डालना है। तो आप देख सकते हो कि इस विनेगर को इस तरह से आप डाल लें और इसमें मिक्स कर दें। ये हमारे मिक्स हो गई है। अब इसको आपको क्या करना है, चम्मच से घोल बना लेना है। अब घोल बनाकर आपको पौधे पर डालना है, ताकि ये मिट्टी को उर्वरता बना रखे। और इस तरह से ये हल्दी जब ये घुलेगी, मिलेगी, तो ये नीचे की ओर जाएगी, तो सारा नीचे का जो भी मिट्टी में चींटी यदि दबी हुई है या नए घर का प्रबंध कर रही होगी, तो वो क्या होगा, वहाँ से हटने का कोशिश करेगी और उससे हटेगी और अच्छी तरह से ये वहाँ प्लांट को जड़ में न्यूट्रिशन पहुँचाएगी और पहुँचाने के साथ साथ ये इस प्लांट को हरा भरा और घना बनाकर रखेगी। तो दोस्तों आपको ये 5 ट्रिक अपनाकर देखो कि इसका रिस्पांस आपको कितनी सुंदर और कितनी अच्छी तरह से आएगी। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय।